उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली है। इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है, इसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई है। करीब 5000 परिषदीय स्कूलों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। इन स्कूलों में 50 से कम बच्चों का एडमिशन हुआ है। यही नहीं, करीब 500 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा मित्र के भरोसे इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके चलते सूबे की सरकार ने कम एडमिशन वाले परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पास के ही स्कूल में शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनमें 50 से भी कम बच्चों को एडमिशन हुआ है। यह फैसला सार्वजनिक होते ही प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद में प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षक भर्ती पर संकट आ सकता है। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किस आधार पर स्कूलों का विलय किया जाएगा, नई शिक्षक भर्ती पर कितना असर पड़ सकता है, शिक्षक संगठन क्या कह रहे हैं। यूपी में परिषदीय स्कूलों की संख्या 1.32 लाख है। ये स्कूल वह हैं जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इन सरकारी स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। वहीं अगर किसी स्कूल के रास्ते में कोई नाला, नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक है तो ऐसे स्कूल भी मर्ज किए जा सकते हैं। यूपी सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को सकारात्मक बता रही है। प्रदेश सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नए शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच समन्वयन और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, मिड डे किचन, वाईफाई, ओपन जिम जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। इस पूरी कवायद से लखनऊ में ही अकेले 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होगा, जिन्हें मर्ज करने की तैयारी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को नज़दीकी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। इसको लेकर लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि इनमें पढ़ रहे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। इन स्कूलों में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, लाइब्रेरी और खेलकूद की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की और आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। वहीं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड फैशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, उप प्राथमिक शिक्षक संघ के लखनऊ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य और शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी हरिशंकर राठौर ने भी विलय को स्कूलों के निजीकरण की ओर कदम बताया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या स्कूलों के विलय हो जाने के बाद जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली थी 69,000 की, उसका क्या होगा? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक है नहीं, शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। पुराने शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं, नए शिक्षक की भर्ती हो नहीं रही है। यूपी में इस साल 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी।
अब जब स्कूलों के विलय की कवायद शुरू हो गई है तो ऐसे में नए शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि स्कूल मर्ज किए जाने से वहां पढ़ा रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर पुराने शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी और 69,000 शिक्षक जो आज आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी भर्ती होगी, उनको नौकरी पर दी जाएगी, उनकी भी नौकरी में खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरी खबर जो न्यूज़ के वेबसाइट्स होते हैं, सूत्रों के हवाले से और सभी सोशल मीडिया से ये पूरा रिसर्च करके मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ऐसे में अगर 5,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा तो सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये बताया भी जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में जो पड़ोस के स्कूल हैं जहाँ 50 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, वहीं पे इन बच्चों को मर्ज कर दिया जाएगा तो विद्यालय चलेंगे, स्कूल के बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे में जो संगठन है, कई संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि एक स्कूलों का विलय हो जाने से एक स्कूल दूसरे स्कूल में जब विलय हो जाएगा, उसका समायोजन हो जाएगा, तो ऐसे में जो शिक्षक भर्ती जो बड़ी एक पैमाने पर बताया जा रहा है कि पदों की शिक्षक पद जो खाली पड़े हुए हैं, ऐसे में जो खासी परेशानी है वो भी सरकार की तो अपनी मुश्किलों से उनको निकल जाएगी। लेकिन जो है 69,000 शिक्षक जो भर्ती की आस को लेकर सरकार के साथ दो हाथ कर रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं और उनकी लड़ाई निरंतर जारी है। ऐसे में उनको जाहिर सी बात है कि जब स्कूल कहीं दूसरी जगह मर्ज हो जाएंगे तो ऐसे में शिक्षक के जो पद हैं वो कहीं ना कहीं भर दिए जाएंगे। तो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उस पर भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो 5,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं उनमें आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, छात्रों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में वे गरीब छात्र जो पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं परिषदीय विद्यालय में, सरकारी स्कूल में, क्या वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या क्या वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की अगर बात कर दी जाए तो शिक्षा मित्रों के भरोसे पढ़ाई हो रही है, शिक्षक तो है नहीं। ऐसे में पढ़ाई पर भी काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो बच्चों के जो माता पिता हैं, वो जिनके पास जो गरीब तबके के बताए जाते हैं, वो अब अपने बच्चों को किसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। और यही रीज़न है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की कमी हो गई है और यही रीज़न है कि करीब 5,000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, यानी एक तरह से उनको बंद कर दिया जाएगा। उनकी जगह पे जहाँ पे 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो स्कूल फ़िलहाल चलते रहेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।